बच्चों, बीच में कॉल आ जाने की वजह से ये वीडियो डिस्टर्ब हो गया था। मैं उसी के बाद इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उसे उस बस्ती में बड़े आश्चर्य की नज़र से देखा जाता और लोग पूछते कि तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो, तुम्हारा पति कहाँ है, तुम्हारे जो है घर में और कौन कौन है। क्योंकि भारतीय समाज में आज तो बहुत कुछ बदल चुका है। आज महिलाएं महानगरों तक में अकेले रहकर वर्किंग लेडी के रूप में कार्य कर रही हैं। लेकिन बेबी हालदार जब संघर्ष कर रही थी, वो जमाना एक अलग जमाना था, एक अलग समाज था, जिसमें पुरुष से अलग रहकर अगर कोई स्त्री अगर कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की कोशिश करती है तो उसे एक बड़े अजीब तरह की नजरिए से देखा जाता था। मतलब उसे स्त्री की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। वो एक कुछ विशेष दूसरे तरह की श्रेणी समय के समाज में हुआ करती थी। तो ऐसी नजरिए से देखते थे। और जब इस तरह के प्रश्न आते उसके सामने, तो उसके अंदर की जो चिंता है और बढ़ जाती थी और वो तुरंत जो है काम खोजने के लिए फिर निकल पड़ती थी। तो इस तरह से उसकी जिंदगी के संघर्ष की ये शुरुआत हुई और इस तरह से वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। अब आगे आइए देखते हैं। मेम साहब की कोठी के सामने एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहां कर लेना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर, आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपए देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। मैं बोली, ठीक है, यहाँ कितने बजे तक आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊंगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा कि कल से तुम काम पर आ जाओ। यहाँ पर बेबी हालदार
कि एक परिचित थे सुनील, और सुनील से भी बेबी हालदार ने काम के बारे में बोल रखा था। तो एक दिन सुनील से उसकी मुलाकात हुई और सुनील उसे एक घर ले गए और उस घर के मालिक ने बेबी हालदार को काम पर रख लिया। इस तरह से बेबी हालदार को काम मिला और उसे एक नया घर मिला, नया काम मिला और उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हालांकि शुरुआत में ही उसे थोड़ा अड़चन हुई। वो अड़चन क्या थी, आइए देखते हैं। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही मैंने 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो, मैं कुछ नहीं जानती। यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं आती ही नहीं। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। तो इस तरह से ये बेबी हालदार के सामने ये थोड़ी सी बाधा आई कि वो जो औरत पहले से ही वो काम कर रही थी, उसे तत्काल जब हटा दिया गया तो उसे बेबी हालदार के ऊपर बड़ा क्रोध आया और उसने बेबी हालदार को गालियां दी। लेकिन बेबी हालदार ने उसका बुरा नहीं माना, बल्कि यहाँ तक कहा कि आप जाकर उनसे बोल दो कि मैं इस तरह काम नहीं कर पाऊंगी कि मेरे वजह से किसी को काम पर हटाएं। लेकिन उस औरत ने जाकर, वो भी बंगाली थी, मालिक भी बंगाली था और ये बेबी हालदार भी बंगाली थी। तो इस तरह से कहते हैं ना, एक सजाती और जो क्षेत्रीयता की जो भावना होती है वह लोगों को एक कर देती है मानसिक रूप से। इसलिए जो मालिक थे वो बंगाली ही नौकरानी चाहते थे ताकि उनके घर का कल्चर, उनके घर की व्यवस्था एक बंगाली बेहतर तरीके से समझ सकता था। एक तरह का ये एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक एक जो मोह होता है कि हम बंगाली हैं तो हमारा एक खास कल्चर है। अगर उसी कल्चर के हिसाब से, उसी संस्कृति और संस्कार के हिसाब से मुझे काम करने वाला मिलेगा तो मैं बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाऊंगा। ये जो मालिक था उसकी एक विचारधारा थी और काफ़ी हद तक ये विचारधारा अच्छी है, उचित भी है कि उसे अपनी संस्कृति, बंगाली संस्कृति से अत्यधिक प्रेम है, अत्यधिक मोह है और उतना ही उसे बंगालियों से भी है। लेकिन जहाँ काम की बात आती है, जहाँ पे कर्तव्य की बात आती है, वहाँ पर ये जो मालिक साहब हैं वो कोई समझौता नहीं करते। क्योंकि पहले की जो बंगाली नौकरानी थी वह भी बंगाली ही थी, लेकिन उसका काम सही नहीं था, इसलिए उसे हटा दिया और उसके स्थान पर बेबी हालदार को काम पर रख लिया। तो इस तरह से बेबी हालदार की ये बाधा खत्म हुई और वो औरत जो है बेबी हालदार को उल्टा सीधा बकते हुए वहां से चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में कैसे इतनी अच्छी तरह से कर लेती हो? कहाँ सीखा तुमने यह सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से ही अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। यहाँ पे एक बात आई है कि बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ, अर्थात माँ मेरे साथ नहीं रही है।
तो बिना माँ से दूर रहने की वजह से बेबी हालदार को घर के काम काज का बहुत अच्छा अनुभव था। वो बहुत अच्छे तरीके से, चटपट तरीके से, व्यवस्थित तरीके से वो करती थी। इसलिए जो मालिक थे बहुत जल्दी ही उसके काम को देखकर प्रभावित हुए और उसको मानने लगे कि उसे भी बेबी हालदार को एक अच्छा मालिक मिला और उस मालिक को एक अच्छी काम करने वाली नौकरानी मिली। तो इस तरह से चलने लगा। तो एक दिन साहब ने पूछा, मैं बिना माँ के रही हूँ, मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। मतलब कहीं ना कहीं बचपन में शादी हो गई, इस वजह से उसे घर के सारे कामकाज करने का पूरा अच्छा सा अनुभव हो गया। मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ। सुयोग का मतलब ऐसी स्थिति कहाँ पर है, ऐसी मेरे साथ कैसी स्थिति है, न पैसा है न संसाधन है, तो मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊं। पढ़ाना तो चाहती हूँ, फिर भी चेष्टा तो करूंगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर यहाँ आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूंगा, तुम रोज बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़कर घर अपने काम में लग जाती और स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते। देखिए, काम से प्रभावित होकर उस घर के मालिक ने उसकी स्थिति परिस्थिति को जाना, उसके बच्चों के बारे में जाना। चूंकि वो खुद एक शिक्षक थे, रिटायर्ड, इसलिए पढ़ाई लिखाई का महत्व जानते थे। जब उन्होंने जाना कि इनके 2 बच्चे हैं बेबी हालदार के, तो उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। तो स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि बेबी हालदार ने कहा कि मैं कैसे इस समय पढ़ा सकती हूँ, पढ़ाना तो चाहती हूँ। तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि तुम आते समय सुबह बच्चों को अपने साथ ले आया करो और मैं उन पास में स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल को मैं बोल दूंगा, तो वहाँ बच्चे जाएंगे तो कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे और जब यहाँ से काम करके तुम वापस जाना तो बच्चों को लेती जाना। तो इस तरह से एक अच्छी सी शुरुआत हुई, एक अच्छी सी बच्चों की शिक्षा की शुरुआत हुई कि उसे काम मिला। काम के वजह से, काम के करने के तरीके और व्यवस्था को देखकर मालिक इतना प्रभावित हुआ कि वह उसके दुख सुख में भी शामिल होने लगा और उसकी स्थिति को जानकर उनके बच्चों को उसने पढ़ने का एक रास्ता दिया। और इस तरह से बेबी हालदार के बच्चे भी स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने शुरुआत कर दी। तो आज यहीं तक बच्चों, कल इसके आगे हम व्याख्या कंटिन्यू रखेंगे।